Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with part 1 of Nature and Purpose of Business from class 11th Business Studies. And today in this part we are going to discuss economic and non-economic activities. So let's start today's video. और आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उस पिक्चर को दिखाने का मकसद क्या है. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट अपने होल लाइफ में हर दिन कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसी को पिक्टोरियल वे में मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हम देख पा रहे हैं. ठीक है, क्या है वो आप खुद गेस करिए, एक साथ मैं इन सब के बारे में बताऊंगा. नेक्स्ट थिंग, आप एक फैक्ट्री देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, होप सो समझ गए होंगे आप. देन इन लोगों को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को आप अच्छे से जानते हैं, नेक्स्ट टू द गॉड. देन इनको भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से. एंड हमारे डेली लाइफ में यहाँ का हम इस्तेमाल हमेशा करते हैं, द मार्केट प्लेस, है ना. तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, देखते हैं. और भी कुछ है, ये फेमस डांस फॉर्म आप सभी ने देखा होगा. देन चर्च, वेरी होली प्लेस, हम सभी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है. देन यहाँ पर कोई ऑफिस में वर्क कर रहा हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे ही गाना गाता हुआ कोई दिख रहा है आपको. इन द सेम वे हमारे किचन में कुक करते हुए कोई लेडी, और हमारा सबसे फेवरेट चीज़ प्लेइंग, एंड कुछ अदर चीज़ें भी जो हमें करनी चाहिए और हम करते भी हैं. ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं वेरियस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो अब इनके बारे में डिटेल्स में हम बात करते हैं. तो लिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमने प्रेजेंट किया अपने इस पिक्चर्स में, तो ये जितने भी पिक्चर्स हमने देखे हैं इनमें आपने गेस किए होंगे, होप सो. और उन गेसिंग्स को अब हम नाम देने जा रहे हैं कि वो किस तरह के एक्टिविटीज़ थे. सो सम पीपल्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग. आप इमेजिन करिए कि उन पिक्चर में से कौन से ऐसे पिक्चर थी जिसमें कि प्रोड्यूसिंग थिंग्स दिखाया जा रहा था. होप सो कि आप समझ गए होंगे. सम पीपल्स आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो हमने मार्केट प्लेस देखा था वहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा था. सम पीपल्स आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, लॉयर्स को हमने देखा था. सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग द पेशेंट, डॉक्टर्स को हमने देखा, उनकी टीम को देखा. सम पीपल्स आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो ये भी एक कुछ एक्टिविटीज़ है ह्यूमन बींग्स की. सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, और कुछ लोग गवर्नमेंट का ऑफिसेज में भी वर्क करते हुए दिखाई दिए हमें. देन सम पीपल आर बिजी इन प्रोपैगेटिंग रिलीजन, हमने चर्च देखा, चर्च में फादर है उनको भी देखा हमने, वो धर्म के प्रचार करते हुए दिखाई दिए हमको. सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क, और जैसा हमने देखा कि हमें करना भी चाहिए और हम करते भी हैं सोशल वर्क्स. देन सम पीपल आर बिजी इन सिंगिंग, हम में से कई लोग सिंगर भी हैं अच्छे. सम पीपल आर बिजी इन डांसिंग, डेफिनेटली डांसिंग भी करते हैं लोग, एंड कुकिंग भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ बिजी हैं खेल कूद में, प्लेइंग में. तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं टोटल हमने 12 पिक्चर्स के एक्टिविटीज़ के नाम 1 बाय 1 डिस्क्राइब किए हैं. बट एक चीज़ आप और देख पा रहे होंगे कि इसमें से फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ को येलो कलर्स में आप देख पा रहे हैं एंड लास्ट 6 को आप वाइट कलर्स में देख पा रहे हैं. तो इसके पीछे कोई ना कोई खास रीज़न है, और वो क्या रीज़न है आइए देखते हैं वीडियो को. और इन्हीं तरह से इंटरेस्टिंग वे में बिज़नेस स्टडीज़ को और भी मज़ेदार बनाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और आपको अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं सो दैट कि मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. तो आइए देखिए कंक्लूज़न क्या निकला इन पूरे लिस्ट का. ध्यान सुनिएगा. द फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड दैट आर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो आपको याद है उस लिस्ट में फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ हमने देखे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, देन उसके बाद प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, देन लॉयर, डॉक्टर, देन फैक्ट्री में वर्क करना एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज में सर्व करना. ये सब हमारे फर्स्ट 6 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी. क्यों थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? बिकॉज
उनको करने के पीछे मकसद क्या था? मनी अर्निंग। एंड द लास्ट 6 जिसको हमने वाइट कलर से देखा था, that are undertaken not to earn money but for mental satisfaction and these are classified as non-economic activities। और बाकी के जो हमने देखे उसके लिए हमें बदले में कोई पैसे नहीं मिलते, बट हम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। चाहे खेल कूद रहे हो आप, चाहे आप सोशल वर्क कर रहे हो, कुकिंग का काम हो रहा है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ठीक है, या फिर आप धर्म प्रचार, रिलीजन, प्रोपैगेटिंग द रिलीजन भी करते हो, तो इन सब से कोई पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, बट आप अपने ही खुद के सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए उसे करते हो। दैट इज कैटेगराइज एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम देख पा रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितने भी हम करते हैं बेसिकली वो दो ही नेचर के हैं। एक एक्टिविटी जो अर्निंग फॉर मनी के लिए होता है जिसको हम इकोनॉमिक कहते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग फॉर mental satisfaction which is classified as non-economic activities. So let's move to the next section of the video, एनालिसिस ऑफ फर्स्ट 6 इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट ही है बिजनेस स्टडीज़, तो हमें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही डिस्कस करना है। तो नाउ लेट्स टेक एंड लेट्स डिस्कस डीपली द फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ लिस्टेड एंड प्रेजेंटेड इन दैट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। सो देखिए, इफ़ वी डीपली एनालाइज द फर्स्ट 6 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो हमने फर्स्ट 6 देखा था, डॉक्टर थे, लॉयर्स थे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, बाइंग एंड सेलिंग था, है ना, देन फैक्ट्री वर्किंग था, एंड ऑफिस में वर्क कर रहे हैं लोग। तो वो फर्स्ट जो 6 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको अगर हम डीपली एनालाइज करते हैं, देन वी विल फाइंड अ डिफरेंस इन ऑल द 6 एक्टिविटीज़। उन सभी एक्टिविटीज़ में एक डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, और जो रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। अब आप कहोगे कैसे मालूम चला कि वो बिजनेस है कि प्रोफेशन है या कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? तो इन सभी के लिए मैंने आपसे पहले कहा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, आपको ईजी वे में समझाने का तरीका मैंने इसमें पूरा रखा हुआ है। सो देखिए, प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड बाइंग एंड सेलिंग things are classified under business activities. So by basic simple meaning कि whenever you are busy in such activities which are producing the goods and services and buying and selling of goods, then these are categorized as business activities. And profession of law and treating the patient are classified into the professional activity. And when we discuss about the lawyers and the doctors, they are called as a professional because उनको प्रोफेशन में आने के लिए स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड देन सर्विंग इन अ फैक्ट्री एंड इन अ गवर्नमेंट ऑफिस आर क्लासिफाइड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, एंड दैट आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से हमने देखा और समझा कि टोटल बिजनेस एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं हमारे, सॉरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी होती है टोटल हमारी? दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमने एक देखा इकोनॉमिक है और एक नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हमने देखा 3 हिस्सों में बांटा, है ना। तो एक हो गया बिजनेस, एक हो गया प्रोफेशन, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये माइंड मैपिंग आप सभी के माइंड में होनी चाहिए। Let's move on to the next section of the video, that is difference between the two activities, that is economic and non-economic activities। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इजी टॉपिक है ये। तो देखिए, कुछ सुटेबल बेसिस ले रखे हैं मैंने एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। पहला है हमारा मोटिव। सो व्हाट इज़ द मेन मोटिव to perform economic and non-economic activities? So economic activity, first of all, these activities are undertaken for earning money. So the main motive of economic activity is to earn money, and for non-economic the main these activities are undertaken for social motive. So ये हो गया मोटिव के बेस पर डिफ्रेंसिएशन दोनों में। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन, यानी इन रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एक्सपेक्टेशंस होते हैं मनी, इनकम, ठीक है। एंड फॉर नॉन इकोनॉमिक मेंटल सेटिस्फैक्शन, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके आपको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके बदले में आपको क्या मिलता है? मनी। देन थर्ड वन इज आउटकम। द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करके आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके आपको कुछ और नहीं, बस मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। क्लियर? एंड देन द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एग्जाम्पल, एंड जो हमने ऑलरेडी अपने पिक्चर्स में देखे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड नॉन इकोनॉमिक्स में आ गया रिलीजियस वर्क, सोशल वर्क, पैट्रियोटिक वर्क्स एट्सेट्रा, ठीक है। नाउ जैसा हमने देखा और जाना कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप्स हैं, एक बिजनेस हो गया, एक प्रोफेशन हो गया और एक एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अब आइए अपने वीडियो के सेक्शन में हम इन तीनों को 1 बाय 1 डीपली जानने की कोशिश करते हैं। सो बिजनेस,
Business refers to that economic activities. First of all, business is an economic activity which is conducted on regular basis. The main thing to focus is it is a regular activity. मैं अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा रेगुलर क्यों बोला गया. To earn profit through the production, purchase and sale of goods and services. तो या तो आप प्रोडक्शन करके मनी अर्न करते हैं रेगुलर बेसिस पर, या तो परचेज एंड सेल्स करके गुड्स एंड सर्विसेज का. और एग्जाम्पल दिया है फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा. नाउ रेगुलर क्यों आया उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दैट कि आपने 5 ईयर्स पहले एक कार परचेज़ किया और उसको आपने 5 ईयर पूरा यूज़ किया कंप्लीट तरीके से, बहुत बहुत अच्छे से यूज़ किया. और आफ्टर 5 ईयर्स उतना यूज़ करने के बाद डेफिनेटली अब आपको लगता है कि आपको नए कार की ज़रूरत है, तो आप उसको बेचना चाहते हैं. यू वांट टू सेल योर द ओल्ड कार. नाउ आपने उसको बेच भी दिया, प्रॉफिट भी आपको हुआ उससे. नाउ थिंक अबाउट इन दिस स्टोरी और एग्जाम्पल वी हैव काउंटेड दैट कि एक बार परचेज भी हुआ, सेल भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ. तो क्या ये एक बिजनेस एक्टिविटी है? नो, बिकॉज no doubt here purchase is done, sales are also made, profit is also there, but regularity is not there. You are not such a person, those who are involved in such activities on regular basis. जबकि कार डीलर की बात करें तो वो कार को खरीदता भी और बेचता रहता है डेली बेसिस पर, बट आप नहीं, आप तो एक कंज्यूमर हैं, आपने सेकंड हैंड उसको बेच दिया है. सो दैट इज सिंपल एंड ट्रांजैक्शन, नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. ओके, इसीलिए रेगुलर बेसिस बोला गया है. Now let's move on to the next activity, that is profession. Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill and which is used impartially to serve the different section of the society. तो जब आप प्रोफेशन के बारे में बोलो और समझो या किसी को बताओ तो डॉक्टर्स, लॉयर्स को इमेज माइंड में रखकर सोचेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. तो जैसा बोला गया स्पेशल नॉलेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स के पास डेफिनेटली हम आम इंसान से बेहतर नॉलेज और स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं, उनसे लोगों को बात करने का तरीका, पेशेंट से डील करने का तरीका उनका अलग ही होता है, हम लोगों जैसा नहीं होता है. हम एक छोटे से चोट से घबरा सकते हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं घबराते, उनको मालूम है उसका इलाज कैसे करना है. सो दे आर हैविंग स्किल्स, नॉलेज होती है उनके पास स्पेशल, दैट्स वाई दे आर द प्रोफेशनल पर्सनस. These activities are subject to guidelines for code of conduct laid down by the professional bodies. और जो lawyers होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब वे ऑफ बिहेवियर, जिसको कि उनके प्रोफेशनल बॉडीज़ जो होते हैं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, वो उनको सेट करते हैं और जो उनके मेंबर्स यानी लॉयर्स होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है. एंड दिस इज़ एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन. For example, lawyers are professional engaged in legal activities. Then doctors are also professional engaged in medical profession, etc. Now move on to the last economic activity, that is employment, जिसको हिंदी हम रोजगार कहते हैं. Employment refers to that economic activity in which an individual works regularly for another person. आप किसी दूसरे के लिए वर्क करते हो रेगुलरली एंड गेट्स रेमुनरेटेड इन रिटर्न, और बदले में आपको रेमुनरेशन मिल जाता है. क्लियर? तो हम सब कहीं ना कहीं किसी के अंडर वर्क कर रहे होते हैं. हमारा कोई बॉस होता है तो हम उसके सर्वेंट कहलाते हैं या एम्प्लॉय कहलाते हैं या फिर वर्कर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, working in a bank, working in insurance company, etc. So all these are the activities done under someone, so it is categorized as employment. Okay, so this is the topic which we have discussed in this part, and very soon I am going to bring you the second part of this chapter, and stay tuned. And again I am requesting you to subscribe my channel and press the bell icon for latest update in this regard. Thank you. Stay tuned.